हेलो बच्चों। एक हाईली कंट्रोवर्शियल टॉपिक पर अनबायस तरीके से बात करने के लिए आज मैं आया हूं आपके सामने। एक सवाल जो बच्चों के मन में चल रहा है, बच्चों के नहीं, किसी के भी मन में अभी चल रहा है। कुछ प्रोफेशनल्स जो अभी इस फील्ड में हैं उनके भी मन में चल रहा है। इज इट वर्थ डूइंग सीए इन 2025? नाउ फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, ये सवाल उठ क्यों रहा है, पहले इसको ट्रेस करते हैं। पास्ट में ऐसा कई बार देखा गया है कि इंस्टीट्यूट के पेपर चेकिंग को क्वेश्चन किया गया है। फिर उसके बाद इंस्टीट्यूट के करिकुलम को क्वेश्चन किया गया है। एग्जाम लेने के पैटर्न को क्वेश्चन किया गया है। लेंथ एंड ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स को भी क्वेश्चन किया गया है। एंड ऑफन एक कंपैरिजन दिखाया जाता है कि बहुत सारे इंटरनेशनल कोर्सेज हैं जो सीए से बेटर है। सो व्हाई गो फॉर सीए? ठीक है, देखो मैं यहां पर आपको कुछ भी नहीं बोलने वाला आपको क्या चूज करना चाहिए। मैं बस आपको बता रहा हूं इन कोर्सेस की रियलिटी। ठीक है, जैसे सीए को कंप्लीट करने में अराउंड 4 साल लगते हैं। पहले ड्यूरेशन पर आते हैं। सीएफए जो कोर्स है उसमें 3 लेवल्स होते हैं। लेकिन सर सीएफए का एग्जाम क्लियर करने के बाद उसका चार्टर पाने के लिए, मतलब डिग्री पाने के लिए, उसमें भी आपको आर्टिकलशिप करनी पड़ती है। द डिफरेंस इज कि आईसीएआई में आर्टिकलशिप पहले करनी पड़ती है, फिर फाइनल एग्जाम होता है। उसमें पहले फाइनल एग्जाम होता है, फिर आर्टिकलशिप होती है। सारे इंटरनेशनल कोर्सेज में यही चीज देखी गई है, चाहे फिर वो एसीसीए हो, चाहे एफआरएम हो, चाहे फिर वो एसीसी हो, एफआरएम हो, यूएससीएमए हो। सेम पैटर्न वो फॉलो करते हैं। उसमें चार्टर आपको अवार्ड तभी किया जाता है जब आप एग्जाम क्लियर करने के बाद कहीं पर किसी के अंडर एक सर्विस देते हो। तो अब ये अट्रैक्टिव क्यों बन जाते हैं? क्योंकि जब एक आदमी आपको इस कोर्स के बारे में बता रहा है, वो आपको ये नहीं बता रहा कि चार्टर कब मिलेगा, वो आपको सिर्फ ये बता रहा है कि एग्जाम क्लियर करने की बात अगर है तो आपको एग्जाम आप 6 महीना में क्लियर कर सकते हो, 1 साल में क्लियर कर सकते हो, एंड यू आर अ यूएससीएमए, यू आर अ सीएफए और यू आर एन एसीसीए। बात सही है, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, बट कंप्लीट डिस्क्लोजर जरूरी है कि इसके बाद भी देर इज एन इनबिल्ट आर्टिकलशिप इंक्लूडेड इन दैट करिकुलम। नेक्स्ट लेट्स कम टू द एग्जाम पैटर्न। अगर आप सीए का एग्जाम पैटर्न देखोगे, सो द एग्जाम पैटर्न इज मोर गाइडेड टुवर्ड्स थ्योरेटिकल नॉलेज एज वेल एज एमसीक्यू नॉलेज। अब जब आप बाकी इंटरनेशनल पेपर से कंपेयर करते हो तो वहां पर बात ऐसी है कि उनमें सारे पेपर एमसीक्यू हैं, ऑल ऑफ देम। तो यहां पर देखो हमारा भी इंस्टीट्यूट धीरे धीरे चीजें बदल रहा है। ठीक है, हमारे में भी देखो, हम लोग को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, कोई भी चीजें इंटरनेशनल अडॉप्ट करने में समय लगता है, बट व्हेन वी कम आउट डूइंग इट, वी डू इट बेटर देन व्हाट वाज डन इंटरनेशनली। ये हर चीज में देखा गया है। आप हमारी स्पोर्ट्स टीम्स देख लीजिए, क्रिकेट टीम्स देख लीजिए, हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम देख लीजिए। हम चेंजेस करते हैं, लेट जरूर करते हैं, लेकिन जब करते हैं तो उसको बढ़िया इंप्लीमेंट करते हैं। सो यस, इंस्टीट्यूट इज कमिंग आउट विद इट। उसने देखो 2 अटेम्प्ट से 3 अटेम्प्ट भी कर दिए हैं, हर पेपर में 30-30 नंबर के एमसीक्यू भी कर दिए हैं, एक ओपन बुक एग्जाम भी कर दिया है सीए फाइनल में। आप बहुत जल्दी ऐसा देखोगे कि शायद वो ऑल लेवल्स पर इसको एमसीक्यू भी कर दे। सो दैट विल बी कमिंग, मतलब मोस्ट प्रॉब्ली इट विल बी इन द नेक्स्ट 5 years। अगला सिलेबस जो चेंज होगा, दिस माइट कम अप। तीसरी बात होती है पासिंग परसेंटेज की। देखो सर, इंस्टीट्यूट का पासिंग परसेंटेज काफी कम है। उसके पीछे रीजन क्या है कि दैट दे वांट टू मेंटेन अ डिमांड सप्लाई स्टेटस। कि ऐसा ना हो कि बच्चा 4 साल सीए करने के बाद निकला और उसको 2-5 लाख रुपए की नौकरी मिल रही है, तब उसका एफर्ट वेस्ट हो जाएगा। एक सीए कोर्स में आपको 4 साल देने पड़ रहे हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट सिर्फ 1,30,000 या 2 लाख रुपए का, उससे ज्यादा का नहीं। इन्वेस्टमेंट कम है, पहला ही साल का रिटर्न मिनिमम 9 से 10 लाख की सैलरी है। तो 2-3 महीने काम करके ही भी आप अपना पूरा इन्वेस्टमेंट रिकवर कर लोगे। चाहिए तो क्या, एफर्ट। अब इस जर्नी में ना आप बहुत सारी चीजें सीखते हो। इट्स नॉट जस्ट अबाउट अ कोर्स, इट्स अबाउट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। आप अपने एफर्ट के बारे में सीखते हो, आप ये सीखते हो कि आप कितना एफर्ट डाल सकते हो किसी चीज। ठीक है, तो क्या सर ये हम लोग इंटरनेशनल कोर्सेज में नहीं सीखते? वहां भी सीखते हो। बट बात क्या है,
इंटरनेशनल कोर्सेज, अच्छा पहली बात, मैंने खुद भी किया हुआ है CFA लेवल 1 लेवल 2 और ACCA भी क्वालिफाई किया हुआ। सो आई, इफ यू मस्ट बी थिंकिंग कि मैं आपकी बात क्यों सुनूं, आई हैव क्लियर्ड CA, CS, ACCA एंड CFA लेवल 1 लेवल 2, इसलिए आप मेरी बात सुने। दैट इज वाई यू शुड बी लिसनिंग टू। तो अब बात ये आती है कि सर फिर इंटरनेशनल कोर्सेज की तो पासिंग परसेंटेज ज्यादा है, सो व्हाई शुड वी नॉट गो फॉर देम। बात बिल्कुल सही है कि इंटरनेशनल कोर्सेज की पासिंग परसेंटेज ज्यादा है, बट आप ये भी तो देखो कि उनके प्लेसमेंट रिक्वायरमेंट भी तो कम है, ये आप देख नहीं रहे। अभी रीसेंट ICI सर्कुलर के हिसाब से वो बता रहे हैं कि 2050 तक देर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ 50 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। अभी चल रहा है कौन सा साल, 2025, मतलब अगले 25 साल में 50 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनाने हैं, और अभी हमारे पास है 4 लाख, 4 से 6 लाख, ठीक है, और आपको बनाने हैं 25 लाख, मतलब 50 लाख। तो आप समझ रहे हो कि पासिंग परसेंटेज इवेंचुअली बढ़ेगा, इसीलिए फाइनल में 3 अटेम्प्ट लाए गए। तो आप पासिंग परसेंटेज की टेंशन मत लो और प्लेसमेंट की भी टेंशन ना लो। तो हाँ, फॉरेन कोर्सेज में पासिंग परसेंटेज ज्यादा है, बट प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज इंडिया में कम, लिमिटेड लोग हैं जो हायरिंग प्रोवाइड करते हैं, लाइक फॉर FRM, CFA, दे आर ओनली द बिग फोर्स। और अभी प्लेसमेंट की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा क्यों बढ़ रही है CS की, क्योंकि अभी इंडिया के बिग 4 बनने वाले हैं। मतलब एक MCA द्वारा सर्कुलर भी आया था कि अब सारे फर्म्स मिलके इंडिया का बिग 4 बनाना चाहते हैं, कि व्हाई नॉट क्रिएट अ बिग 4 इन इंडिया, क्यों ये 4 फर्म्स पर ही हम रिलाई करें, क्यों ना इंडिया के बिग 4 बनाए जाए। सो यस, दे आर गोइंग इनटू दैट, तो वो भी चीजें हो रही हैं। तो इंटरनेशनल कोर्सेज भी है, नेशनल कोर्सेज भी है। अब बात करते हैं कि उस चीज पर जिस पर हम लोग सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं आज के डेट में, ChatGPT। तो मैंने ChatGPT को एक सवाल पूछा बच्चों कि इज इट वर्थ डूइंग CA in 2025? Let's see what ChatGPT says. ChatGPT बोलता है, yes, pursuing chartered accountancy qualification in India remains a highly rewarding career choice in 2025, offering financial prospect, job stability and expanding opportunities both domestically and internationally. देखो सर, CA करने से खाली ऐसा नहीं है, ठीक है, कि आप जॉब करके पैसा कमा रहे हो। इट ओपन्स अ लॉट ऑफ एवेन्यूज फॉर यू। आज की डेट में सोशल मीडिया का जमाना है, देयर आर सो मेनी CAs लाइक CA ईशा जायसवाल जी, दे आर ऑल मेकिंग मनी, CA सुरभि गांधी, दे आर मेकिंग मनी बीइंग इन्फ्लुएंसर्स एंड दे आर मेकिंग अ सिक लोड ऑफ मनी बाय गिविंग इंफॉर्मेशन और नॉलेज जो आपको इस कोर्स से मिल रही है, कंपेयर टू एनी अदर कोर्स सबसे ज्यादा मिल रही है रिलेटेड टू फाइनेंस, ठीक है। और अभी तो ICI ने खुद का अपना AI टूल भी निकाल दिया। So yes, it is a rewarding course, but the knowledge which is in the course is not only limited to job, बहुत सारी चीजों पर, ठीक है। सो आई होप मैं आपका मार्गदर्शन कर पाया था, एक अनबायस्ड ओपिनियन मैं आपको दे पाया था अबाउट ऑल द वेरियस कोर्सेज दैट आर देयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर कंटेंट पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।